Hello dear student of class 3rd. Today we are going to start lesson number 4 in Hindi and the chapter name is कौन क्या बनेगा। आइए पाठ शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, यह एक वार्तालाप पर आधारित पाठ है। वार्तालाप का मतलब बातचीत। इसमें 4 मित्र हैं। मित्रों का नाम है दिव्यांश, सलीम, रोज़ी और हरजीत। वे चारों एक ही कक्षा में पढ़ते हैं। एक दिन छुट्टी का दिन था और चारों मित्रों ने यह निश्चय किया कि हम पिकनिक मनाने चलते हैं। उन्होंने कॉलोनी के बाहर के एक पार्क को पिकनिक के लिए चुना। वे खाने पीने की सामग्री लेकर वहां पहुंच गए। वहां पहुंचते ही उन्होंने दरी बिछाई और आसपास के वातावरण का आनंद उठाने लगे। शरद ऋतु की धूप थी जो कि बहुत अच्छी लग रही थी। वे सब दरी पर बैठे हुए थे। इतने पर रोज़ी ने कहा कि यहाँ तक आने के लिए हमें कितना चलना पड़ा है, हम थक गए, अब बैठकर बातें करते हैं। बाकी मित्रों ने कहा, हाँ ठीक है रोज़ी, तुम ही बताओ, तुम क्या बताना चाहती हो। रोज़ी ने कहा कि मैं एक बात बताना चाहती हूँ जिसे बताने में मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं एक डॉक्टर बनना चाहती हूँ। तो दिव्यांश ने कहा कि हाँ ठीक है, तुम डॉक्टर बनना चाहती हो, लेकिन तुम ऐसा क्यों कह रही हो, तुम डॉक्टर ही क्यों बनना चाहती हो। रोज़ी ने कहा, डॉक्टर का काम बीमार लोगों को ठीक करने का होता है, वह लोगों की जान बचाता है। सलीम ने कहा, हाँ लेकिन हमारी गली में एक डॉक्टर रहते हैं, वे बहुत अधिक फीस लेते हैं, गरीब व्यक्ति उनसे इलाज नहीं करा सकता। रोज़ी ने कहा, तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन मैं उन लोगों से फीस लूँगी जो फीस आसानी से दे सकते हैं, और जो फीस आसानी से नहीं दे सकते हैं मैं उनसे फीस नहीं लूँगी, मैं उनका निःशुल्क इलाज करूँगी। इस पर हरजीत ने कहा, तुम्हारे सोचने का तरीका बहुत अच्छा है, इस तरह हम दूसरों की सहायता कर सकते हैं और सभी सुखी रह सकते हैं। रोज़ी ने कहा, अच्छा हरजीत, तुम बताओ तुम क्या करना चाहते हो। हरजीत ने कहा, मैं सचिन तेंदुलकर की तरह एक महान क्रिकेटर बनना चाहता हूँ। तो सलीम ने कहा कि हाँ तुम तो बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते हो। हरजीत ने कहा कि गर्मी की छुट्टियों के बाद मैं क्रिकेट एकेडमी में प्रवेश लूँगा। प्रवेश का अर्थ क्या होता है स्टूडेंट्स? दाखिला, एडमिशन लेना। मैं क्रिकेट एकेडमी में प्रवेश लूँगा और अपने खेल में सुधार करूँगा। दिव्यांश ने सलीम से पूछा, तुम क्या करना चाहते हो, तुम क्या बनना चाहते हो। इस पर सलीम ने कहा, मैं बड़ा होकर गायक बनूंगा। मेरे अब्बू बहुत अच्छा गाते हैं, वे भी गायक बनना चाहते थे पर उनका सपना पूरा न हो सका। मैं गायक बनकर उनका सपना पूरा करूंगा। रोज़ी ने कहा, शाबाश, हमें ऐसे काम करने चाहिए जिससे हमारे माता पिता को हम पर गर्व हो। दिव्यांश से पूछा गया कि वह क्या करना चाहता है। इस पर दिव्यांश ने उत्तर दिया कि मैं बड़ा होकर सेना में जाना चाहता हूँ और वर्दी पहनकर देश की सेवा करना चाहता हूँ। हरजीत ने कहा, बहुत अच्छे। उसके बाद सबने सलीम से कहा, सलीम अब चलो एक गाना सुनाओ। सलीम ने एक गीत सुनाया और बाकी ने तालियां बजाकर उसका उत्साह बढ़ाया। तो स्टूडेंट्स, हमने देखा कि चारों बच्चों ने अपने भविष्य के लिए कुछ ना कुछ सोच रखा है। इसलिए इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें भी अपने भविष्य के बारे में एक लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए और हमेशा ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे हमारे माता पिता, हमारे परिजनों को हम पर गर्व हो। आइए अब हम कुछ कठिन शब्द पर चर्चा कर लेते हैं। कठिन शब्द कुछ इस प्रकार है: मित्र, पिकनिक, ऋतु, कक्षा, छुट्टी, निश्चय, सामग्री, पार्क, धूप, निःशुल्क, प्रवेश और गर्व। अब हम कुछ शब्दार्थ देखेंगे। आपके सामने शब्दार्थ है। मित्र का अर्थ होता है स्टूडेंट्स दोस्त, निश्चय का अर्थ होता है निर्णय, शरद का अर्थ होता है सर्दी, निःशुल्क का अर्थ होता है मुफ्त, सहायता का अर्थ होता है मदद, महान का अर्थ होता है बड़ा, प्रवेश का अर्थ होता है दाखिला, गर्व का अर्थ होता है अभिमान, बातूनी का अर्थ होता है अधिक बोलने वाला या बोलने वाली। इस पाठ में अधिक बोलने वाला या बोलने वाली कौन है? रोज़ी है, आपने देखा होगा। अब हम इस पाठ में आए कुछ प्रश्न उत्तर पर चर्चा कर लेते हैं। प्रश्न 1 है, किस किस ने पिकनिक मनाने का निश्चय किया। तो स्टूडेंट्स, हमने देखा चारों मित्रों जिनका नाम दिव्यांश, हरजीत, सलीम और रोज़ी था, उन्होंने पिकनिक मनाने का निश्चय किया। चारों मित्र पिकनिक मनाने के लिए कहाँ पहुँचे? चारों मित्र पिकनिक मनाने के लिए कॉलोनी के एक पार्क में पहुँचे। रोज़ी बड़ी होकर क्या बनना चाहती थी? इसका उत्तर क्या होगा? रोज़ी बड़ी होकर डॉक्टर बनना चाहती थी। सलीम ने अपने अब्बू के बारे में क्या बताया? इसका उत्तर होगा, सलीम ने अपने अब्बू के बारे में बताया कि वे गायक बनना चाहते थे किंतु वह गायक नहीं बन सके।
अब सलीम गायक बनकर उनका सपना पूरा करेगा। बड़ा होकर सेना में कौन जाना चाहता था? इसका उत्तर होगा बड़ा होकर सेना में दिव्यांश जाना चाहता था। आइए अब कुछ बहुविकल्पी प्रश्न हल करें। पहला है, सचिन तेंदुलकर किस खेल के खिलाड़ी हैं? यहाँ 3 विकल्प दिए हुए हैं। पहला फुटबॉल, दूसरा कुश्ती, तीसरा क्रिकेट। तो सचिन तेंदुलकर किस खेल से संबंधित हैं? तीसरा विकल्प सही है, क्रिकेट। दूसरा क्वेश्चन है, इनमें से गायक कौन बनना चाहता था? 3 विकल्प है, सलीम, दिव्यांश और रोजी। इसका पहला विकल्प सही है, सलीम गायक बनना चाहता था। अब देखिए भाषा की समझ। यहाँ कुछ शब्द दिए हुए हैं जो कि अंग्रेजी के शब्द हैं। इसका आपको उच्चारण करना आना चाहिए और इसका हिंदी अर्थ भी आपको आना चाहिए। तो ये आपका होमवर्क है, इसे आप उच्चारण करिए और इसके हिंदी शब्द ढूंढिएगा। एक अनेक, यहाँ पर एक वचन और बहुवचन की चर्चा की गई है। स्टूडेंट्स, एक वचन क्या होता है? जिससे किसी वस्तु व्यक्ति का एक होने का बोध होता है। बहुवचन क्या होता है? जिससे किसी एक वस्तु और व्यक्ति के एक से अधिक होने का बोध होता है, वो बहुवचन होता है। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि ये चीज़ें जो 4 लिखी हुई हैं, ये एक वचन है या बहुवचन है? आपको दोनों में से किसी एक गोले पर चिन्ह लगाना है। कक्षा एक वचन, दरियाँ बहुवचन, छुट्टियाँ बहुवचन, नदी, वर्दी एक वचन। अब रचनात्मक कार्य है। इसमें दिया हुआ है कि कौन सा ये जो व्यक्ति है वो कौन से खेल से संबंधित है, हमें मिलान करना है। सबसे पहले सानिया मिर्ज़ा का नाम लिखा है जो कि किससे संबंधित है? लॉन टेनिस से। दूसरा साइना नेहवाल, ये बैडमिंटन से संबंधित है। तीसरा विश्वनाथन आनंद, ये शतरंज से संबंधित हैं। और अभिनव बिंद्रा, ये निशानेबाजी से संबंधित हैं। स्टूडेंट्स, आप इसे मिलान कर लेंगे। अब ये लास्ट क्वेश्चन है, कौन क्या करता है। यहाँ आपके सामने एक कॉलम बना हुआ है जहाँ पे लिखा हुआ है कि कौन क्या करता है। उसके बगल में एक शब्द में उसका उत्तर दिया हुआ है। इसे आपको इससे मिलान करना है। मैं पढ़ती जा रही हूँ, आप मिलान करते जाएंगे। जो खेती करता है किसान, जो आपके लिए पत्र लाता है डाकिया, जो कपड़े सिलता है दर्जी, जो फर्नीचर बनाता है उसे क्या कहते हैं? बढ़ई। जो इस तरह आप बाकी खुद से हल कर लेंगे। ये आपका होमवर्क है, इसलिए मैं इसको छोड़ देती हूँ। आप खुद से मिलान कर सकते हैं। ये एक तरह से वाक्यांश के लिए एक शब्द है स्टूडेंट्स, जो आपने पढ़े हुए हैं। आप इसका अच्छे से मिलान कर सकते हैं, बहुत ईजी है। आज का आपका होमवर्क है, आप कठिन शब्दों का उच्चारण करेंगे, शब्द अर्थ को लर्न करेंगे और जितने मैंने एक्सरसाइज बताए हैं वो सब आप अपनी बुक में फिल करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।